मोए चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, आहा चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा लाए दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा लाई दे। अरे मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, मात यशोदा बोली लाला नारो मैंने रोते। हाय कैसी ये लाल भई है अखियां रोते रोते, हाय कैसे ये लाल भई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा लाए दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा लाए दे। और क्या हुआ? अच्छा चंद्रमा मांग रहे, अब मैया लाए कैसे? तो देखो बालक को बहलाना क्या, एक परात में पानी भर के रख दिया और पानी ठहर गया तो उसमें चंद्रमा की परछाई उतर आई, आहा, और परछाई दिखा के बहला रही है, ले चंद्रमा आए बोले देख ले, कैसे बहला रही है? मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। मोहन पानी में खूब ही खेले, मोहन पानी में खूब ही खेले। देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देख देख मुस्काई रही माँ, मुस्काई रही माँ, नहीं माने कन्हैया। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, मुस्काए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। आसमान को चंदा मामा, आसमान को चंदा मामा। देखो मचल गए हैं श्यामा, देखो मचल गए श्यामा। अपने काना को देखो बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। जिद कर गए, और आप हमसे बढ़िया जानते हो ये बच्चे की जिद है। ऐसा सुना है कि ये 3 हट बड़ी विचित्र होती हैं, एक बालक की हट, एक राजा की हट, एक और होती है वो भी याद नहीं आ रही, हो सकता है परसों आ जाए याद हमें। हाँ 2 दिन लगेंगे महाराज। अच्छा आप लोग हंस रहे, इसका मतलब सब समझदार हैं। बालक की हट, राजा की हट और एक और होती है ना। अच्छा हम तो कहते हैं 3 हट नहीं 4 हट में। देखो परीक्षित जी महाराज इशारा, देखो तो आपकी तरफ कर रहे हैं इशारा, रात को खबर ले लेना, हमने नहीं कहा, ये बोल रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा हट 4 बुरी होती है, हमने तो एक और निकाली है महाराज। बोले चौथी, बोले हाँ महात्माओं की हट भी बड़ी विचित्र होती है, और इनसे बड़ी तो हमें किसी की नहीं लगती। ये भी महाराज अगर मेहरबान हो जाए तो हो जाए, अगर हट पड़ जाए तो फिर सारी दुनिया एक तरफ। ऐसी हट होती है। एक बार एक बाबा जी थे, उनका ये नियम था कि वो एक ही घर में जाते, और जिस घर में जाते उस घर से खा के ही टरते, इतने जिद्दी। कोई न दे तो जबरदस्ती बैठ जाए, बोला न खा। एक ही घर में जाते, ईमानदार इतने, बस पेट भरना है, प्रसाद मिल जाए। एक दिन महाराज ऐसा पालो पड़ गयो कि एक घर में गए
तो जिस घर में गए उन माता जी का ये नियम था कि उनने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। और बाबा जी गए, बाबा जी ने कहा नारायण हरि, बोले टर जाओ, जाना धरी आगे देखो कब। अरे बोले तुम जानती नहीं हो हमारा नियम टूट जाएगा, हम जिस घर में जाते खा के डरते। माता जी कहती है तुम्हें नियम हमारा भी नहीं मालूम, हमने किसी को कभी पानी भी नहीं पिलाया। बाबा जी कहते हैं तो जो होगा सो हम तो पी के जाएंगे और खा के भी जाएंगे। हुआ क्या बंधुओं, बाबा जी ने कह दिया, बोले कब तक नहीं बनाएगी, बोले जब तक बैठा रहेगा। बोले बैठा रहे, हमें क्या दिक्कत है। बाबा जी ने सोचा आज मिले न मिले, हम सोच लेंगे भाई एकादशी हो गई कल खा लेंगे, और तू कैसे रहेगी भूखी। अच्छा चालाक ये भी थी, ये अंदर गई सो इसकी रात के ही 4 परांठे रखे सो खा के मारा ले 4 पाई बेहोश हो गई। हाँ बोले नहीं बनाएंगे। दोपहर हुई, शाम हुई, शाम को इसका पति आया, भोजन मांगा, बोले आज नहीं बनाया, चुपचाप तुम भी सो जाओ भूखे प्यासे। चौना बनायो, बोले देखो ना 8 हाथ को दरवाजे पे आके बैठे को, कह दो खा के ही जाएंगे। तो बोले अब कब तक ना बनाएगी, बोले जब तक बैठो रहेगो। तो कुछ उपाय करो भैया, कैसे भागे, जिद्दी है। ये दोनों उपाय बनाने लगे। बाबा जी उठे तब तक भुसोरा में घुस गए, जब भुस भरते में महाराज। बोले बनाते रहो, चालाक बहुत है। इनने उपाय बनायो, आंगन में 4 पाई बिछा ली और बीच पे वो बैठ गई और आदमी से कहती है लाठी लाओ, 2 लाठी इधर से मारना, 2 इधर से मारना, और हम में छुप न जाए, 4 पाई में मारना, जोर जोर से आवाज हो गए। हाँ यही भयो महाराज। अब लाठी बरसावे वो, चलियो रे मोहल्ला वाले, जब बाबा ने पिटवा दियो कबू हाथ ना छोड़ो, जाई की वजह से आज हम पिटे। अब मोहल्ला वाले सब इकट्ठे है गए। अरे बोले भैया मारो मत, बात क्या है। अरे बाबा ने पिटवाए, सब बीमारी की जड़ वो है। द्वार पे देखो तो महाराज कोई बाबा ना है, तो हम दुबक गए पहले। बोले भैया वहां तो कोई बाबा ना है। इन्हें लगी के भाग गए, सब पड़ोसी भगा दिए। 4 पाई पे पति बैठ गया। पति कहता है देख ले हमने तुम मारी तो ना हो, पत्नी कहती है तो हम रोए तो ना है। बाबा जी भुसोरा में निकल के ठाड़े है भी गए तो ना है, बनाओ भोजन। ये भी महाराज जिद बड़ी विचित्र है। तो भगवान जिद रख गए। तो मैया ने कहा अगर मैंने चंद्रमा नहीं दिया तो ले चाहिए चंदा मामा ही, चंदा मामा चाहिए। हाँ चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, चंद्र खिलौना ले। मैया ने कहा ना दे रही जो कन्नो है सो कर ले। तो भैया धमकी देने लग गए। देखो अच्छा घर में छोटा सा बालक होवे और ज्यादा ना 3-4 साल को होवे, और जब बाप महताई को धमकी देवे तो बड़ा महाराज अच्छा लगे। हाँ धमकी देखो बाकी रख ले कमर पे हाथ, तो जब नाक फुलावे तो फिर देखो बागू तो जो लगेगा जला के भस्म कर दे। गुस्सा भी आवे और प्यारो भी बोल लगे। भगवान धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या दे रहे हैं? सोरवी को पे पान न करे बेड़ी सिर न गुथे हो, कभी चोटी नहीं बनवाऊंगा तुझसे, गाय का दूध नहीं पीऊंगा। बोले मत दूध पी, नहीं पिएगा तो हम दाऊ भैया को पिला देंगे तो उनकी चोटी बड़ी हो जाएगी। हाँ कुछ हमारे यहाँ कार्यकर्ता भैया हैं, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, उनकी चोटी लटकती है पीछे, और इनकी भी है देखो गौरी, बहुत अच्छा लगता है जिसके चोटी हो, गले में कंठी हो, माथे पे तिलक हो। सबके होनी चाहिए, बस अर्थ इतना है जो और ज्यादा अच्छी लगेगी इसको बांध के रखा करो ना। जा आज हम सिखाएंगे ठीक है। हाँ क्योंकि चोटी हो और अगर खुली रहती है तो अशुभ मानी जाती है। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। अब तो बढ़िया भैया आदमी कहाँ से रखें, अब तो बहनों की गायब होने लगी है, जो तो विडम्बना है। हाँ तो अब आदमी क्या करेंगे रख के, जब इन्हीं जिनकी होनी उन्हीं की गायब है। हाँ तो ऐसे धमकी दे रहे हैं। बोले कहीं भला दूध पीने से चोटी बड़ी होती है? कहती बार मोहे दूध पिबत भय अजहू है छोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। नहीं दे रही चंद्रमा, इस बार तो ऐसी धमकी दे दी महाराज का बता मैं आपको। बोले सुन ले मैया कान खोल के, अगर तेने चंद्रमा ना दियो हमें तो कहे हो पूत नंद बाबा को अब तेरो सुत न कहे हो। आज के बाद में तेरा बेटा नहीं हो, तू मेरी माँ नहीं, जा बाहर।
मैं तो नंद बाबा को बेटा गौशाला में, जो इतनी बात कही कि तू मेरो मैं तेरो बेटा नाऊ, मैया फूट फूट के रोने लग गई। बुढ़ापे में जैसे तैसे लाला भयो सो ऐसी बातें कर रहा मेरो संबंध ना है। तुरंत गले से लगा लिया, मैया खूब रोई और इतना मैया रोई कि भगवान कन्हैया के भी नेत्र सजल हो गए। भगवान कन्हैया दुखी हो गए, मैं कैसा बेटा हूं, मैंने अपनी मैया को रुला दिया। वो बेटा ही क्या जो अपने माँ बाप को रुला दे, वो बेटा की करतूत है क्या कि माँ बाप उसकी वजह से रोते फिरे, वो दर दर बदनामी के दाग धब्बे दर दर सहते रहे, वो क्या औलाद है ऐसा। हमारे संत ये कहते हैं साहब ये उसका बेटा है, फलाने का बेटा है। फलाने का बेटा नहीं होना चाहिए। जब भी आप गली में जाए, आपका बाप गली में जाए तो ये होना चाहिए ये फलाने का बाप है। बाप से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई ऐसा काम करो कि आपसे आपके पिता की पहचान हो, आपकी माता की पहचान हो, आपके गांव की पहचान हो। ऐसा काम करो। लेकिन आप कुछ कह दोगे तो बुरा लग जाता है, बेइज्जती हो जाती है, शर्म लगती है। वो तो जहां चल रहे वहीं चलेंगे। भगवान ने कहा मैंने मैया को रुला दिया, अब मैया को हंसाना है मुझे। तो मैया से बोले अरे मैया काहे को रो रही है, एक काम न कर। बोले क्या करे? बोले चंद्रमा छोड़ बाहर में जान दे। बता एक बात बता, चंद्रमा न लेके कछु और मांग लू तो दे देगी? मैया रो करके फिर बोली लाला तू इस यशोदा के प्राण भी मांग ले तो ये प्राण भी दे देगी। मैं तो से इतना प्रेम, लेकिन खबरदार मोकू बचन दे, आज के बाद कबू जे बात ना कहेगो कि मेरो तेरो संबंध खत्म है गया। भगवान ने कहा तो सुन भैया जी सब बातें छोड़, चंद्रमा नहीं दे सकती तो एक काम कर, नई दुल्हनिया ले रे मैया, नई दुल्हनिया ले। ओल्ड मॉडल नहीं चाहिए, न्यू मॉडल ही चाहिए। यशोदा ने कही ले सबरो 1.5 फुट को और अभी से बहू मांगे। हाँ बोली नहीं। अरे छोरा, अरे लाला कितनी बड़ी बहू लेगो? बोले मैया जब मैं गाय चरावे जाऊं तो अपनी बहू को अपनी जेब में धर के ले जाऊं। बोले दारी के लगे गुड़िया की कह रहे हो यहाँ। बड़ा प्यारा भाव है। आप भी हमारे साथ में थोड़ा गुनगुला लें ताली बजा के, बहुत अच्छा भाव है। आज थोड़ा मूड बन रहा है इसलिए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। और कैमरा वाले भैया ने कहा इनकी आदत थोड़े, ये कथा लाइव चल रही है, अब ऐसा नहीं ये वीडियो नहीं है, लाइव चल रही है। आप यूट्यूब पे जाएंगे और नरेश चंद्र भारद्वाज सर्च करेंगे, तुरंत आप इस कथा को प्रधान जन साल में 2 साल में मोबाइल पे अपने सुनते रहना, ठीक है? हाँ, तो आप चाहें तो नरेश चंद्र भारद्वाज डाल के इसको आप सब्सक्राइब करके और अपने देखते रहो कथा को। हाँ तो भैया इन सबको भी कर लेना है, ठीक है? अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की गोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। खोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो प्यार। उठाइए दोनों हाथ और बजाइए दोनों हाथों से ताली। हरि बोल। जय हो। हरि जय जय।
कलश वाली जो बहनें हैं वो सब इधर आके खड़ी हो जावे। कलश वाली बहनें, हाँ भगवान क्या कहते हैं? अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से हो बिरज की छोरी से हो मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। मैया ने कहा अगर हमने ब्याह करा दिया तो हमें कौन सा फायदा है? भगवान बोले सबसे ज्यादा मैया तो ये फायदा है। बोले क्यों? अरे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठलाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठलाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठलाऊं। अपनी राधा रानी से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा रानी से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। साहू से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल।
सुन के बातें काना की मैया बैठी मुस्कावे, लेके बलैया लाला की हिमड़े से आज लगावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। ऐसा सुंदर वर्णन है। जब ऐसी बातें सुनी तो भगवान को गोदी में बिठा लिया और स्वयं दूध पीने लगे। भगवान दुग्ध पान करने लगे साहब। और जब भगवान दूध पी रहे हैं, मैया यशोदा पिला रही हैं, तब तक क्या हुआ? एक घटना घटी। क्या घटी? सामने बरोसी में हड़िया में दूध गर्म हो रहा है। इस गाय का इसका नाम है पद्मगंधा। पद्मगंधा गाय जो थी ना, इसका दूध केवल कन्हैया के लिए निकाला जाता है। अब तो धीरे धीरे महाराज खत्म हो रही हैं, तो कुछ लोग तो जानते ही नहीं है भरोसी हड़िया जो होवे का। ये तो जिनके यहाँ होती थी। अच्छा, क्या दूध में टेस्ट आता था उसमें? अच्छा, दूध की छोड़ो, उस पे जो मलाई जारी उसमें टेस्ट क्या आता था? अच्छा, उसे भी छोड़ो, जब हड़िया में कुछ नहीं बचता था तो एक खुरचने वाला होता था। फिर खुरचने वाला, खुरचना, हाँ सही कह रहे हो। और उसका क्या टेस्ट था? फिर सब खत्म हो गया, सब बनावटी होता जा रहा है महाराज। आहा, तो वो हड़िया में जो दूध गर्म हो रहा है, उस दूध के मन में एक भाव आ गया कि मेरा जन्म तो कृष्ण की क्षुधा को शांत करने के लिए है। ये तो मैया का दूध पीकर ही पेट भर लेंगे। अरे जो जीवन कृष्ण के काम ना आ सके, उस जीवन को त्याग देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। तो दूध उफन उफन के महाराज बरोसी में गिरने लगा और अपना प्राणांत करने लगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। महाराज टिफन खूब मिल रहा है महाराज। सरते जे खा लिया रे कछ है बजर महाराज का छूटा है। अब घर से चलेंगे तो महाराज पैक हो जाएगा तो मौज आ जाएगी। सबके लिए व्यास मन से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या हुआ? दूध जलने लगा, उफनने लगा। मैया ने देखा दूध गिर रहा है, तुरंत साहब वहां से कृष्ण को लिया, जमीन पर पटक दिया, दूध को बचाने पहुंची। जो ये बात कन्हैया ने देखी तो कन्हैया को फिर अच्छा नहीं लगा। कहां ले जा रहे? इन्हों की नीयत खराब है महाराज, क्या करें, पंडित है ना। हाँ समझदार हो आप। बोलो गोविंद भगवान की। कितना प्यारा भाव है। भगवान को गुस्सा आ गई। क्यों? बोले दूध बचाने गई है। बोले वाह, हमसे कहती है कन्हैया तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, खाक प्रेम करती है, दूध प्यारो लगे पूत प्यारो ना लगे। है मेरे पीछे भाई बचाए, मोह पटक गई जमीन पे। अब तो को मजा चखाऊं। भगवान ने कहा करो, एक कंकड़ उठायो और मटकी में मार दिया तो फूट गई मारा। भगवान को लगा कि आवाज होगी तो मैया डर जाएगी। अब मटकी फूट गई। कन्हैया बोले अब मटकी क्या फूट गई, अब तो मैया हमें ही फोड़ देगी। तो भगवान भागने लगे, भागने लगे, मैया पकड़ने लगी। आखिरकार भगवान पकड़ में आए, रस्सी ले आई, उखल से बांधने लगी। भगवान ने ऐसी माया रची कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, क्योंकि माया में भी 2 ही शब्द हैं और 2 ही अंगुल छोटी है। दूसरी रस्सी लाई तो फिर 2 अंगुल, तीसरी लाई तो फिर, यहाँ तक भाव है। सनई लग गई सिराओं में, पुनही भर गई पुछल्लों में, रह गई निठल्ली सी माता जब रही न डोर मोहल्लों में। सारे मोहल्ला पड़ोस की रस्सी जोड़ दी महाराज, फिर भी कितनी छोटी रह गई? 2 अंगुल। हाँ
थक गई बैठकर, क्यों नहीं बंधन में आता, पता नहीं क्या। मैया निराश हो। देखो भगवान बंधे तो सही, माया को समेटा तो बंधे तो, लेकिन किस में बंधे? रस्सी उखल का तो बहाना था। भगवान को कोई रस्सी या उखल में बांध नहीं सकता, और आप सब भी बांध सकते हो, मगर किस में, कैसे बंधे? जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। अगर आप भगवान को बांधना चाहते हो तो प्रेम से बांध सकते हो, बाकी कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। प्रेम से बांध। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। भगवान बंधे, मैया अपने काम काज में उलझ गई, भगवान को याद आई, भगवान ने उखल को जमीन पर गिरा लिया। यमला अर्जुन दो वृक्ष थे द्वार पर, उनके बीच में फंसाया, दिया झटका, दोनों वृक्ष उखड़ के जमीन पर गिर गए। दोनों वृक्षों की जड़ों से दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान को प्रणाम किया और उनके धाम को चले गए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताओ, ये वृक्षों की जड़ों से पुरुष, समझ में नहीं आया। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्राप्तो मया, नलकूवर मणिग्रीव हृत ख्यातो श्रेयान्मतो। बोले ये कुबेर के बेटे थे, नारद सापेन, नारद जी के साप के द्वारा वृक्ष हो गए। बोले क्यों? बोले एक बार ये अपनी स्त्रियों के साथ शराब पी करके निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, नारद जी उधर से निकले तो स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, ये जड़ की तरह खड़े रहे। नारद जी ने कहा, साधु का अपमान करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं तुम्हें, जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर गए। तब नारद जी ने कहा कि वृक्ष हो गए, गोकुल में भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये वही कुबेर के बेटे थे, नल, कुंवर और मणिग्रीव, जिनका आज भगवान ने यहाँ उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान की सबसे सुंदर और सबसे प्यारी लीला आ रही है। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी बना इनका पहला काम। माखन चोरी लीला कर रहे हैं। इस तो कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देव प्रसाद, बरूद, मुदमंगल, मनसुका, कन्हैया, दाऊ भैया, ऐसी मित्र मंडली को भगवान ने इकट्ठा किया। बोले आओ लाला, आज हम तुम्हें कुछ सिखावे। मनसुका बोलो का सिखावे गो कन्हैया, तो पे सिवाय उल्टे सीधे काम के और कोई अच्छो काम तो आवे ना है। अरे बोले नहीं नहीं, ऐसा बात ना, चलो आज तुम्हें चोरी करना सिखाते हैं। हमने कही देख ले, आ गई वही बात, अच्छे काम तो सिखा ही ना सके, चोरी सिखावे गो हमें। लाला कहीं पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी, हम नहीं। अरे चिंता मत करो, हम है ना साथ में। हाँ। भगवान गए, एक गोपी के घर में माखन चुराने के लिए गए, जिसका नाम था विशाखा। और जाकर के महाराज उसके घर में माखन चुरा रहे थे। गोपी ने आकर पकड़ लिया। कहिए तुम तो बड़े सीधे साधे लगते, कहते चोरी नहीं करते, फिर ये क्या कर रहे हो? अरे गोपी देख ले, बस ने ग्वाल बाल साथ में, तासू ने कैसी हरक, अब पैसे हम करें ना है, क्योंकि हमारे घर में कोई कमी है, 1.25 लाख गाय है। रस्सी ले आई, ये तो भगवान को बांधने लग गई। भगवान ने कहा जब हमारी मैया ना हमें बांध पाई, तू का खाक बांधेगी, बांध चल हम देखें। और वही लीला कर दी, बार बार बांधे, बार बार खुल जाए, बार बार बांधे, बार बार खुल जाए। कन्हैया बोले अरे गोपी जी बता, तेने आज से पहले कबू का हुआ बांधो है का? अरे बोले रोज गाय बछड़े बांधू, मेरो छोरा उदम करे तो हाथ पैर बाके बांध के डाल दूं। तो बोले फिर मोचो ना बांध पा रही। बोले यही तो समझ में ना आ रहे हो। कन्हैया बोले गोपी एक काम कर, पहले मुंह पे सीख ले बांधे वो। बोले हाँ लाला जी बात सही। तो भगवान ने ले ली रस्सी,
बोले कर गोपी दोनों पैर सीधे। पैर सीधे कराए, दोनों हाथ जुड़वाए, पैरों पे रख के बढ़िया से 8-10 लगा के अंटा लगा दी, 8-10 गांठ। हाँ देख ऐसे बांध हो जावे। जने का कर रही है घंटा से? जो बोली हाँ लाला ऐसे तो मैं बांध दूंगी, खोल अब। अरे गोपी जी तो गड़बड़ है, मुँह खोलबो ना आवे। हाँ लाला बात ठीक ना है जे। तू लाला एक काम कर, 2 मिनट रुक जा, मैं अभी घरे जा रहा हूँ, मैया से सीख आऊं, खोले सोच तो। लाला गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। तब से कह रहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तेरो खसम आ जाए तो खुलवा लिए, नहीं राम राम जे चले हम तो। आहा गोपी चिल्ला रही और कहती है काना समझ लेना किसी दिन मेरे हाथ चढ़ गया तो। बोले का करेगी? तो एक काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। लाला तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। लाला तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। लाला तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हो मात यशोदा से कहे आई, मात यशोदा से कहे आई। घर तो चल तेरी होए पिटाई, घर तो चल तेरी होए पिटाई। मात यशोदा से कहे आई, मात यशोदा से कहे आई। कोई नैनन बीच बिठाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। लाला कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। गोविंद भगवान की जय। आहा दूसरे दिन फिर महाराज सरकार सबको इकट्ठा बोले, कन्हैया बोले चले हैं, मधुमंगल बोले तू ही जा, हमें ना पिटनो, कल जैसे तैसे बचे हैं। अरे बोले जब हम संग हैं तो तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या मतलब है जानते हो इसका? साथ किसके रहना चाहिए जानते हो? साथ उसके रहना चाहिए जो हर चीज में निपुण हो गए। हाँ ऐसे नहीं कि ऐसे के साथ रहो, हाँ जब तक जेब में उसको खिलाते पिला